हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 18 ऑफ आवर ट्रेडिंग सीरीज। आज का जो सेशन है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम शॉर्ट में एफवीजी भी कहते हैं। आज हम समझेंगे कि मार्केट में इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं और आप कैसे हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में एफवीजी होता क्या है। एफवीजी का मतलब है फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट में कोई बड़ा मूव आता है, यानी जब बायर्स या सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो प्राइस इतनी तेज़ी से ऊपर या नीचे जाता है कि बीच के कुछ प्राइस लेवल्स प्रॉपर्ली ट्रेड ही नहीं हो पाते हैं। इसी अनट्रेडेड एरिया को हम मार्केट इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। सिंपल शब्दों में एफवीसी कहते हैं। अब सवाल आता है कि एफवीसी बनता ही क्यों है। इसके पीछे मेन रीजंस हैं। पहला, इंस्टीट्यूशंस बाइंग और सेलिंग्स। जब बड़े बैंक्स या फिर इंस्टीट्यूशंस एक साथ बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव। जब मार्केट में अचानक से कोई बड़ी न्यूज आ जाए या ब्रेकआउट हो। और तीसरा है लिक्विडिटी स्वीप। जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है, उसके बाद प्राइस बहुत स्पीड से बहुत एग्रेसिवली मूव करता है, तो वहाँ पे एफवीसी बनता है। एफवीसी क्यों बनता है ये हमने जाना। अब हम समझ लेते हैं कि एफवीजी कैसे बनता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखिए, एफवीजी को चार्ट पे आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 कैंडल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कैंडल 1, कैंडल 2 एंड कैंडल 3। जो हमारी कैंडल 2 यानी मिडिल कैंडल होती है, वो एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल होती है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग मूव उसमें आता है। और कैंडल 1 और कैंडल 3 के बीच में हमें गैप देखने को मिलता है। इसको हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, बुलिश एफवीजी कुछ इस तरीके से होता है और बेयरिश ये फर्स्ट कैंडल, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट कैंडल, ये हमारी थर्ड कैंडल। सेम फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो गैप है वो हमारा फेयर वैल्यू गैप यानी इम्बैलेंस एरिया है। देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एफवीजी आखिर उस एरिया पर क्यों आता है। ये देखिए, हमारी फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। अब बात ये आती है, हमने एफवीजी तो मार्क करना सीख लिया, हमें ये भी पता चला कि भाई जब प्राइस इस एरिया पर एफवीजी के एरिया पर आएगा, टैप करेगा, तो हमारी एंट्री बनेगी, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइस आता क्यों है, यहाँ पे प्राइस फिल करने क्यों आएगा। देखिए, मार्केट हमेशा इफिशिएंसी मेंटेन करके चलता है। बड़े इंस्टीट्यूशंस सब अपने सारे ऑर्डर्स एक साथ नहीं भर पाते, इसलिए वो प्राइस को वापस उस गैप पर लेकर आते। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने एक बड़ा सा ऑर्डर लगाया, जिससे प्राइस क्या हुआ, सडनली नीचे की तरफ चले गए। यहाँ देखिए, ऊपर की तरफ यहाँ विक भी नहीं बनी, यहाँ इतने सारे ऑर्डर लगे थे कि कैंडल बनते ही नीचे। ठीक है, तो कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर पेंडिंग रह गए थे, इंस्टीट्यूशंस के कुछ ऑर्डर ऐसे रह गए थे जो फिल ही नहीं हो पाए। तो उन ऑर्डर्स को प्राइस फिल करने के लिए वापस इस एरिया पर आता है और इंस्टीट्यूशंस उसको इस एरिया पर लेकर आते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे एक बार आया, फिर भी ऑर्डर्स पूरे नहीं हो पाए, फिर दोबारा इसी एरिया पर आया, फिर इसी एरिया पर आया। जब ये इसी एरिया पे इनके ऑर्डर जब तक फिल नहीं हो गए सारे, तब तक प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा, बार बार उस एरिया को रिस्पेक्ट करता रहा। और देखिए, उसके बाद कितना तगड़ा वाला मूव आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको। देखिए, ये चीज मैंने आपको बता दी, एफवीजी को किस तरीके से चार्ट पे मार्क करना है। तो देखिए, पहला क्या देखना है, हमको एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है उसको। उसके बाद स्टेप 2 क्या है हमारा, 3 कैंडल फाउंडेशन को हमें चेक करना है, क्या उसके बीच में गैप बना है। स्टेप 4 है हमारा, हायर टाइम फ्रेम का बायस जरूर कंफर्म करो और प्राइस के वापस आने पर रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। देखिए, जैसे ये 1 आवर का जोन है, देखो 1 आवर का जोन आपको अच्छी खासी एंट्री देगा, आपको बड़ा टारगेट देगा। ठीक है, 1 आवर का या फिर 4 आवर का अगर हम जोन यहाँ पे देखें,
ये देखिए 4 आवर का है ये एफवीजी, इसी सेम एरिया पे 4 आवर और 1 आवर का भी बन रहा है। ये देखिए 4 आवर में कहाँ तक जा रहा है, ये देखिए ये। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम का एफवीजी होगा उतना ज़्यादा वो उसको रिस्पेक्ट करेगा। गॉट इट? देखिए टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। हायर टाइम फ्रेम जैसे वीकली, डेली, 4 आवर हम डायरेक्शनल बायस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल बायस हम बड़े टाइम फ्रेम से देखेंगे। 4 आवर का या फिर 1 आवर का जो पीओआई होगा उसको हम इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम एंट्री कहाँ पे लेंगे, 15 मिनट पे हम उस पर कंफर्मेशन लेंगे। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में हम 5 मिनट पर उस पर एंट्री प्लान करेंगे। एंट्री कंफर्मेशन कैसे करनी है, देखिए कभी भी सिर्फ एफवीजी को देखकर ट्रेड नहीं करना है, कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है, हमारी जो एक्स्ट्रा नॉइज़ होता है, हमारे जो एसएल्स होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, तो क्या देखना है हमें, जैसे हमने लिक्विडिटी पढ़ा था, हमें पहले लिक्विडिटी देखना है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हम वहाँ पे बीओएस या चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे। उसके बाद हम कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक अभी हमने पढ़ा नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, सेशन टाइमिंग वगैरह हम देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको देखनी है, उसके बाद ही हम एफवीजी पे एंट्री प्लान करेंगे। देखिए हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो हायर टाइम फ्रेम का एफवीजी हो और लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद वो एफवीजी बना हो। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट कैंडल देखने को मिले और वहाँ पे वो एफवीजी बना हो, वो एक हाई टाइम फ्रेम का एफवीजी, एक हाई प्रोबेबिलिटी एफवीजी माना जाता है। और हमें अवॉइड क्या करना है, साइडवेज मार्केट में या फिर छोटी छोटी कैंडल्स में जो छोटे छोटे एफवीजी बनते हैं उनको हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। और देखिए कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना, जैसे हायर एफवीजी पर ट्रेड लेना, हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर करना या बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करना। याद रखिए एफवीजी एक टूल है, पूरी स्ट्रेटेजी नहीं है। इसको देखो थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं। देखिए तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पर आना है और बड़े टाइम फ्रेम पे आके एफवीजी मार्क करना है। तो एफवीजी मार्क करने के बाद हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। देखिए ये इसकी लिक्विडिटी ले ली गई है, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ली गई है। लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अब वहाँ पे क्या एफवीजी बना, हाँ यहाँ पे एफवीजी बना है। हमें इस एफवीजी को मार्क करना है और इस एफवीजी पे प्राइस के आने का वेट करना है। अब जब हमने इसको मार्क कर दिया, प्राइस इस जोन पे आएगा, उसके बाद हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो हमको यहाँ देखना है कि क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। अब देखिए लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट कैंडल हमारी ये थी जिसने इसका हाई को लिया था। ठीक है, अब हमने मान के चलिए हमने यहाँ से इसके बाद ये कैंडल बनी, हम इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और इस तरीके से इसके नीचे क्लोजिंग मिली, इट मीन्स कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जब प्राइस रीटेस्ट करने इस जोन पर आएगा तब हम एंट्री को प्लान करेंगे। और हमारी एंट्री यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगी। जब यहाँ से आके इसको रिजेक्शन मिल गया, हमारा हमारा एसएल इसके ऊपर होगा और हमारा टारगेट होगा 1:2। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट पूरा हो रहा है। अब हम एक बार देख लेते हैं कैसा दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। देखिए समझ में आया हमको किस तरीके से करना है। हमें बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करना है, लिक्विडिटी देखना है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। क्लियर है? ठीक इसी तरह देखिए ये लिक्विडिटी यहाँ पे जनरेट हो रही थी, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद में देखो एफवीजी बना क्या, हाँ एफवीजी बना। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद देखो पहले तो इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, उसके बाद हम एफवीजी देखेंगे। देखो यहाँ पे भी देखो ये भी एफवीजी आपको दिख रहा है, दिखा, यहाँ पे टैप करके प्राइस ऊपर,
तो हम ना इस तरीके से हमको प्लान करना है। देखिए, वैसे तो एफवीजी एक बहुत छोटा-सा टॉपिक था, मैं आपको चाहती तो 2 मिनट में भी बता सकती थी, लेकिन मैंने आपको ये इतना डीपली इसलिए समझाया, क्योंकि अगर आप सिर्फ़ एफवीजी पे ही मास्टरी कर लें, तो आप एक अच्छे प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है? तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक का सेशन है। तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे प्रॉफ़िटेबल।